अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिशो हसन फ्रॉम एमडी वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं उसके पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने कहाँ से टेस्ट कराने हैं, कैसे टेस्ट कराने हैं और इसका तरीकाकार क्या होता है। मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड होता है या मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है, इस तरह जो आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड होता है या सर्टिफिकेट होता है, वो कैसे उसको अटैच करा के आपने एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको कैरी ऑन करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरियसी, मेरे इंस्टाग्राम का जो इनबॉक्स है वो तो सारा भरा हुआ है, सर आईबीसीसी के बारे में हमें इन्फॉर्म कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो आपके मैट्रिक और एफएससी के जो रिजल्ट कार्ड और इसकी जो सर्टिफिकेट होती है, इसकी आपकी अटेस्टेशन होती है आईबीसीसी। आईबीसीसी क्या है? इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन। ये पाकिस्तान का इदारा है जिसको इख्तियार दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां से अटेस्ट होते हैं। अगर आप फॉरेन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर वो मुफा से अटेस्ट होते हैं। अगर आप विद इन द कंट्री इसको अटेस्ट कराना चाहते हैं, आप किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या कराना पड़ता है? आपके मैट्रिक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपके एफएससी के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका तरीकाकार क्या होता है, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ए टू जी। आपने क्या से क्या करना है, कैसे इसको जल्द से जल्द करा सकते हैं, सारी की सारी गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना, आपको कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर लेकर जाने के लिए, जो अटेस्टेड होने चाहिए। नंबर वन आपका होना चाहिए ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। एफएससी का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अगर एफएससी की जिनके पास सर्टिफिकेट आ गया, सनद आ गया है, जो इंप्रूवर्स बैठे होंगे उनके पास सनद होगी, तो उनको क्या चाहिए? एफएससी की सर्टिफिकेट चाहिए। और जो फ्रेशर्स हैं उनके पास सर्टिफिकेट तो अभी नहीं आई, वो 1 साल 2 साल या 3 साल बाद आती है, तो उनके पास रिजल्ट कार्ड होगा जो भी बोर्ड की तरफ से उनके पास आया होगा। तो उन्होंने आपने क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है पार्ट 2 का, सेकंड ईयर का, एक तो वो होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास सेकंड ईयर रिजल्ट कार्ड के साथ साथ आपके पास मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अब ओरिजिनल मार्कशीट मीन आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगी, आपने वो होगी आपके पास, आपने वो उसको अटैच कराना है। या अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, देन फिर आप ऑप्शन जाएगा रिजल्ट कार्ड की तरफ। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपने कौन सा अटैच कराना है? आपने कराना है अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपने क्या कराना है? अटैच कराना है। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, या गुम हो गई है, या आपको नहीं मिली, या आगे पीछे मिसप्लेस हो गया, तो आपने क्या करना है? फिर अपने रिजल्ट कार्ड जो है ना ओरिजिनल की तरफ जाना है। अब ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड कौन सा आता है? जो स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, भाई आपने जो गूगल से डाउनलोड किया वो ओरिजिनल नहीं है। आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होता है वो आपको कॉलेज के थ्रू या आपके बोर्ड के थ्रू आपको मिलता है। जो आपने एड्रेस दिया होता है, जहां से आपने एडमिशन भेजा होता है, वहां से जो बोर्ड होता है आपका, मुतलका बोर्ड होता है, उसकी मुहर, स्टैंप और उसके जो वीसी होते हैं उसकी स्टैंप लग कर आती है, वो होता है आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के सर कौन से स्टूडेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें? अब जो भी पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, मैं लफ्ज कह रहा हूं पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि पंजाब के पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, किंग एडवर्ड हो गया, या अल्लामा इकबाल हो गया, या निश्तर हो गया, या बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो थ्रू आप जा रहे हैं, जिस एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं, आप वो स्टूडेंट्स इसको क्या कराएंगे? आपने अटेस्ट कराना है, नंबर वन। नंबर टू, जो नम्स में जाए, नम्स के अंडर जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस आते हैं या डेंटल कॉलेज आते हैं, तो आपने उसके लिए भी क्या कराना है? इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। आपको डॉक्यूमेंट्स पता लग गए, अब इसका प्रोसीजर हम समझते हैं। अब आपका प्रोसीजर ये होता है, आपने इसको 2 जगह से अटैच कराना होता है। नंबर वन होता है आपका मुतलका बोर्ड, नंबर 2 होता है आपका आईबीसीसी। अब इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं मैट्रिक और एफएससी के, आपने लेकर जाने अपने बोर्ड के अंदर, मुतलका बोर्ड के अंदर जाएं। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट बाइस मुल्तान का है, कोई बाइस लाहौर का है, कोई बाइस गुजरांवाला का है, कोई बाइस रावलपिंडी का है। तो जिस आप भी बाइस से हैं, जिस फैसलाबाद से, जिस भी आपका जो आपका बोर्ड बन रहा है ना, आप उसी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है ना, आपने क्या करना है? अपने मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट और एफएससी की ओरिजिनल मार्कशीट आपने ये लेना है और अपने जो है ना बोर्ड के अंदर पहुंच जाना है। आपने उनसे जाकर कहना है कि सर हमने जो मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, हमने आईबीसीसी के थ्रू इसको क्या कराना है? वेरीफाई कराना है। तो हमें ना इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, इनकी अटेस्टेशन करानी है। तो वो जो बोर्ड वाले बैठे होंगे तो वो आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर देंगे। वो जो आपको फी चालान भी देंगे, आपने फी भी वो पे करनी होगी। फी पे करने के बाद आपको एक सील्ड इनवेलप दिया जाएगा। अब सील्ड इनवेलप मोस्टली के अंदर दिया जाता है, और 5 ऐसे बोर्ड है जिनके अंदर सील्ड इनवेलप नहीं दिया जाता। उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? आईबीसीसी के साथ। मेरी बातें जरा गौर से सुन जाइएगा। अब उनमें कौन कौन से आते हैं? आपका लाहौर बोर्ड हो गया, आपका रावलपिंडी बोर्ड हो गया, आपका फेडरल बोर्ड हो गया, आपका साहिवाल बोर्ड हो गया, और आपका हो गया बहावलपुर बोर्ड। मैंने आपके सामने 5 नेम लिए, क्या? लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, और इसके साथ साथ जो है आपका बहावलपुर बोर्ड। ये 5
ऐसे बोर्ड है जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है किनके साथ, आईबीसीसी के साथ। इट मींस आपको ये जो बोर्ड वाले हैं आपको सील्ड इनवेलप नहीं प्रोवाइड करते, आपको ओपन इनवेलप दे देते हैं। जिसको ओपन इनवेलप होता है आप इसको फर्दर कैरी ऑन करते हैं, इसकी अटेस्टेशन कराते हैं आईबीसीसी के थ्रू। ये बात समझ आ गई, आपने बोर्ड से जाकर अटेस्टेशन करा ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मरहला स्टार्ट होता है, दूसरा होता है आईबीसीसी का। अब आईबीसीसी आज से पहले 2023 से पहले क्या करती थी, जो भी आप डॉक्यूमेंट से अटेस्ट कराना चाहते थे तो आप उसी जगह चले जाते, उसी ऑफिस चले जाते जो इनका लाहौर के अंदर ऑफिस है, तो फिर आप वहां जाते तो फिर आपको फौरन ही एट दैट टाइम आपको क्या करते हैं, अटेस्ट करके दे देते थे। लेकिन लास्ट ईयर 23 सितंबर के बाद 2023 के बाद उन्होंने आपको लिए हिदायत जारी की है कि आपने क्या करना है, पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि रश बहुत हो गया स्टूडेंट्स का उनके पास। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट लें, अपनी मुकर्ररा डेट पर आए, मुकर्ररा डेट पर आएंगे तो आपको विद इन 3 to 4 वर्किंग आवर्स जो है ना आपको वो अटैच करके दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आईबीसीसी का जो ऑफिस है वो फिजिकली कहाँ लोकेटेड है। पाकिस्तान के अंदर आपका आईबीसीसी का जो ऑफिस है वो है लाहौर, नंबर 2 है आपका बहावलपुर, नंबर 3 है आपका इस्लामाबाद फेडरल, नंबर 4 है आपका क्वेटा के अंदर और नंबर 5 है आपका कराची के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आईबीसीसी के जो 5 मेन ऑफिस हैं आपने उनके नेम देख लेने हैं, एक है लाहौर, एक है बहावलपुर, एक है पिंडी, और इसके बाद जो 4th है वो है आपका कराची और लास्ट जो है वो है आपका क्वेटा। ये 5 जो है ना फिजिकली लोकेटेड होते हैं, इनका ऑफिस इस सिटी के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अब आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होता है, मैंने आपको ऑफिस बता दिए, ये चीजें नोट कर दिएगा। इसके बाद हमने अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है, आपने गूगल पर जाना है, सर्च करना है आईबीसीसी, आपको उसकी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अटेस्टेशन का एक पोर्टल मिल रहा होगा, अटेस्टेशन आपको एक कॉलम मिल रहा होगा, तो अपने अटेस्टेशन के ऊपर जाकर इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे वो वेरिफिकेशन मांग लेगा कि आपको किस चीज के लिए आप इसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, अपने अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स कराना चाहते हैं। तो आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इनके नए पेज पे एंटर हो जाएंगे। नए पेज पे आपको वो लॉगिन का बटन देगा। जो नए यूजर हैं, जो फ्रेशर्स हैं इस साल के, उन्होंने क्या करना है, साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब जो नया बच्चा है जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करा हुआ तो उसने क्या करना होगा, पहले क्रिएट अकाउंट करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपने इसको दोबारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपने उसके जो प्रोसीजर है उसको, डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगेगा आपने वो फिल करना है। आपसे आपका नेम मांगेगा, फादर नेम मांगेगा, आपका मिडिल नेम, पेरेंट नेम, इसके साथ साथ आपसे मांगेगा कि आपका सिटी कौन सा है, आपका सीएनसी कार्ड क्या है, आपका सीएनसी की पिक क्या है, फोटोग्राफ आपके कितने हैं, वो 2 फोटोग्राफ भी चाहिए होंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना आपने वहां जाकर फिल करने हैं और आपने उधर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट करानी है। इसके दौरान आपसे वो अप्लाई के दौरान 2 चीजें आपसे मांगेगा कि आपने अटेस्टेशन किसके थ्रू करानी है, आपने टीसीएस के थ्रू अपॉइंटमेंट करानी है या फिर आपने क्या कराना है, फिजिकली जाकर वहां आपने खुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, टीसीएस आपके पास कोरियर वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है और इसके साथ साथ आपके पास फिजिकली आप वॉक इन थ्रू जो यानी कि खुद भी जाकर इसको करा सकते हैं। तो मेरे लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप खुद जाए वहां आईबीसीसी के ऑफिस में, वहां जाए, उनको डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई कराएं। आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करा के दे देंगे। लेकिन जो कोरियर वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 10 दिन 12 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि वो वहां से वेरीफाई होता है, फिर आने में तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो आपके साथ जो ऑफिस लगता है, लेट्स सपोज जनूबी पंजाब वाले स्टूडेंट्स क्या करें, मोस्टली भावलपुर चले जाएं, अपर पंजाब वाले क्या करें, लाहौर चले जाएं, जो फेडरल वाले वो इस्लामाबाद बैठ कर अपना क्या कर लें, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करा लें। और जो दूसरा है हमारे पास कोरियर वाला, अब कोरियर वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो आपके चार्जेस होंगे 300 एक्स्ट्रा होंगे। एक तो आपने आईबीसीसी को देने, आईबीसीसी को भी आपने 300 एक्स्ट्रा देने हैं। लास्ट ईयर की इसकी जो प्राइस थी 3032 थी, इस साल जो इसकी प्राइस हो गई है, जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की प्राइस हो गई है वो तकरीबन लगभग 4045 के करीब हो गई। तो आपने 4045 जो है ना वो नेशनल बैंक के थ्रू आपने पे करना होगा। जो आपको प्रोसीजर उधर बताया जाएगा आपने उसको फॉलो करना है। अपॉइंटमेंट के दौरान आपने फी पे कर ली। अब आपने अगर कोरियर के थ्रू भेजना है, हमारे पास पाकिस्तान में 3 जो है ना जो आपकी अटेस्टेशन कराती हैं वो 3 कोरियर कंपनी है। एक है आपकी एमएनपी जो होते हैं मलर एंड फिलिप्स वो है, दूसरा आपका टीसीएस और नंबर 3 आपका लेपर्ड्स। आप इन 3 जो कोरियर कंपनी है इनके साथ कांटेक्ट करें, इनके जो है ना ऑफिस वगैरह में विजिट करें और उनको जाके बताएं कि हमने आईबीसीसी की अटेस्टेशन करानी है, हमारा ये सील्ड इनवेलप है, आपने ये भेजना है और भेजने के बाद हमें जो वापस है अपने एड्रेस वगैरह जो भी है आपने प्रोसीजर उनको बता देना है, वो आपको करा के दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्ट होकर आ जाएंगे। जो फिजिकली आप जाएंगे वहां आप 3 से 4 घंटे के अंदर आपको अटेस्ट होकर मिल जाएंगे।
अच्छा, फिजिकली भी आपके पास दो स्लॉट्स अवेलेबल होती है, एक मॉर्निंग स्लॉट होती है, एक इवनिंग स्लॉट होती है। मॉर्निंग स्लॉट मोस्टली वर्क कर रहे थे सुबह 8 से तकरीबन 12-1 बजे तक, और जो इवनिंग स्लॉट होते हैं वो दिन 2 से शाम 5 तक वर्क कर रहे होते। जब आप वहां डेट सेलेक्ट कर रहे होंगे ना अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपको बेस्ट टाइम कौन सा मिल रहा है। अब इवनिंग स्लॉट में मोस्टली पता क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि आपने इवनिंग स्लॉट में अगर आपने अपने अपॉइंटमेंट ले लिए, डेट फिक्स कर लिए है, तो उसके बाद क्या होता है, आपको इसके जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं, तो फिर आपका टाइम जाया हो सकता है। तो आपने ये भी चेक करते रहना है, उधर आपको पोर्टल पे ये भी मिलता रहेगा, शो होता रहेगा कि आपको जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो कब मिलेंगे। तो आपने ये चीजें मद्देनजर रखकर आपने अप्लाई करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, सर हम जो इंप्रूवर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईबीसीसी के थ्रू हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हैं, उनको दोबारा कराने की जरूरत है? उनको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक वो जिसने एमडीकेट इंप्रूव किया है और दूसरा वो जिसने एफएससी इंप्रूव किया है। अब जिसने एफएससी इंप्रूव किया है उसको तो जरूरत है, क्योंकि उसके मार्कशीट अब चेंज हो गया, उसके मार्क्स डिक्रीज या इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो वो दोबारा अपने बोर्ड से रब्ता करेगा, दोबारा बोर्ड से रब्ता करने के बाद फिर आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएगा। ये प्रोसीजर होगा जो एफएससी इंप्रूव किया। और जिन्होंने एमडीकेट इंप्रूव किया, एफएससी इंप्रूव नहीं किया, तो उनके लिए क्या है, वो जस्ट जिन्होंने लास्ट ईयर कराया था तो ठीक है, अगर नहीं कराया तो इस साल करा लें। तो अल्लाह की जात आपके लिए खैर करे, बेहतरीन करे। आपको कोई क्वेश्चन हो आईबीसीसी के प्रोसेस के थ्रू, तो आपने क्या करना है, नीचे हमें कमेंट्स कर देना है। इंशाल्लाह आपके साथ हम कोऑपरेट करेंगे और आपका जो प्रॉपर रिप्लाई है और आपको प्रॉपर डायरेक्शन हम देते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।